ड्रामा सीरियल सितारा जैसी है ना, हूबहू सितारा है आप पे। इस दुपट्टे के तो नसीब जाग गए आज। लगता है चांद बादल से निकल आया है बाहर। दिल अवेज भी आसमान की तरफ देखती है और पीछे से आखिरकार अमजद साहिब आ जाते हैं शेर पढ़ते हुए। ये किसके हुस्न के यारब ज़बां पर आए अफसाने। ये बात सुनने के बाद दिल अवेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निगारे दिल फरोजे आफते दिल फितना सामाने, हम भी तो देखें किसके हुस्न के चर्चे हैं। उस बुढ़े को देखकर दिल अवेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसकी तरफ देखती है। वो भी हक्का बक्का रह जाता है, हैरान रह जाता है कि कैसे कैसे ये सितारा बेगम कैसे आ सकती है। ये तो मर चुकी थी। उसे देखने के बाद वहां पर उसके होश उड़ जाते हैं। कहता है कि सितारा, लेकिन तमन्ना बेगम कहती है कि हूबहू सितारा ही है, लेकिन सितारा नहीं है, सितारा की साहिबजादी है। इस कोठे के ऊपर पहली बार आई है। और अमजद साहिब कहते हैं कि ये अब यहाँ पर ही रहेगी क्या। दिल अवेज को भी समझ आ जाती है कि ये डेरा अच्छा नहीं है, यहाँ पर मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वहां से इजाजत लेकर वो दोबारा घर वापस चली जाती है। उधर ऑफिस में होता है सिकंदर, तो उसे फारिया कॉल कर देती है। फारिया कहती है कि दिल अवेज को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने नादानी में की थी, मुझे समझ नहीं थी उस वक्त। लेकिन आगे से सिकंदर कहता है कि इतना आसान नहीं है फारिया जितना तुम समझ रही हो। आगे से फारिया कहती है कि एक बात कहूँ क्या, बहुत तकलीफ दे रहा है आपका ये रवैया। काश इस सब के बारे में फारिया आपने पहले सोचा होता, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। फारिया कहती है कि काश कितना अजियत देता है ये लफ्ज, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम दोबारा से मुझे मिल जाओ। उसके साथ कॉल एंड करने के बाद वो रोशन आरा के पास चली जाती है और वो तस्वीर को देखती है जो दिल अवेज और सिकंदर की कोठी में लगी होती है। फारिया कहती है कि दिल अवेज देखो ना, इसमें कितनी मिसफिट है, यहाँ पर मुझे होना चाहिए था मीजान, हारूंगी नहीं मैं। रोशन आरा कहती है कि मैं आपको हारने भी नहीं दूंगी। रोशन आरा भी अपनी बेटी का गलत कामों में भरपूर साथ दे रही है और दिल अवेज की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो हर कोशिश करेगी। कशान भी सारी की सारी हकीकत सारे घर वालों को बता देगा। रोशन आरा को जब ये बात पता चलेगी तो वो कहराम मचा देगी, अपनी बेटी का साथ भी देगी। वो फारिया को कहती है कि तुम परेशान मत हो, देखना तुम आने वाले वक्त में सिकंदर तुम्हारे पास ही होगा। अपनी माँ को फारिया कहती है कि आप देखें ना दिल अवेज कितनी मिसफिट है, इस तस्वीर में भी देख लें आप, इस तस्वीर में मुझे होना चाहिए था और देखना इस तस्वीर में मैं आऊंगी भी जरूर। दिल अवेज, सिकंदर की जिंदगी में सिर्फ एक स्टेशन है और मंजिल मैं हूँ, हारूंगी नहीं मैं। हमारी बेटी हैं आप, हम आपको हारने भी नहीं देंगे। रोशन आरा भी भरपूर साथ देगी फारिया का कि वो सिकंदर को हासिल कर सके। उधर शहाबुद्दीन साहिब बहुत ज्यादा परेशान हैं जब उनके सामने हकीकत आएगी कि दिल अवेज तमन्ना बेगम के साथ मुलाकात करने के लिए चली गई थी और ये कशान घर आकर सबको बता देता है। उसके बाद शहाबुद्दीन साहिब कॉल करेंगे दिल अवेज को और कहेंगे कि बेटा ये तुमने क्या कर दिया, वो औरत अच्छी नहीं है। लेकिन दिल अवेज के सामने भी अपने बाप की हकीकत आ गई है, वो भी झूठी। तमन्ना बेगम ने नफरत पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी शहाबुद्दीन साहिब के दरमियान और दिल अवेज के दरमियान। उसने तो कातिल भी शहाबुद्दीन साहिब को ही ठहराया है कि उसी ने कत्ल किया है तुम्हारी माँ का। लेकिन दिल अवेज को जब पता चलेगा कि तमन्ना बेगम ने ही सितारा का गला दबाकर गला घोट दिया था, क्योंकि वो जिद कर रही थी कि वो शहाबुद्दीन साहिब के पास ही रहेगी, उसी घर में रहेगी, उसके डेरे के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि उसके डेरे की मांग ही कम हो गई थी सितारा की वजह से। जब से सितारा उसके डेरे से गई थी उसके डेरे के ऊपर कोई भी मर्द नहीं आता था। लेकिन दिल अवेज को तमन्ना बेगम फोर्स करेगी कि वो उसी डेरे पर रहा करे, यहाँ तक कि जबरदस्ती भी कई मर्दों के साथ उसकी मुलाकात करवाने की भी कोशिश करेगी और वहां से दिल अवेज अपनी जान बचाकर घर वापस आ जाएगी। उसे भी पता चल जाएगा कि तमन्ना बेगम ठीक नहीं है। शहाबुद्दीन साहिब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। लेकिन आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं, तमन्ना बेगम का क्या अंजाम होना चाहिए? उसने दिल अवेज की माँ की भी जान ली और आज दिल अवेज की इज्जत भी बाजारों में उछाल रही है। आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं, तमन्ना बेगम का क्या अंजाम होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और फारिया का भी क्या अंजाम होना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।